अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रेड 9 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1 की। इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 16x+1 20x 2 2 है x-3 है 8x+2 है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी करते हैं। या जो हमारे पास नंबर आता था उसके हम फैक्टर बना लेते थे, देन हम उसमें से कॉमन लेके उसका आंसर राइट कर देते थे। इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ करना है। पहले आपने 16 के फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर आपने 20 के फैक्टर बनाए, 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक के बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखा 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, मतलब 2 की पावर 2 और 5 आ जाएगा। इस तरह 4 के फैक्टर हमने बना लिए, 8 के फैक्टर बना लिए। अब आपको पता है ये जो पावर है, ये जो बाहर होती है इसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, बाहर जो वैल्यू होती है। तो ये 4x+4 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज़ आ गई, 3x हो गया और 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब आपने ये देखिए इन दोनों की, ये देखिए ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये दोनों बेस सेम है, हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। 4x+2 ये वाली को और इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया ऊपर जो पावर थी। नीचे भी हमने वैल्यू को क्या किया, ये भी बेस सेम थी, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। ये इधर आ गई और ये भी इधर हमारे पास आ गया और ये वैल्यू हमने लिख ली। देन आपने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 थी ना, 2 की पावर 4x+4, तो हमें यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 थी, तो हमने कॉमन लेना था ना। तो मैंने क्या किया, 2 को यहीं रहने दिया और 2 को मैंने सेपरेट उसके साथ लिख दिया। मतलब ये अगर हम इसको कलेक्ट भी करें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो मतलब उसको लहदा करके लिख दिया। नीचे हमारे पास 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 2x+5 आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज। इसमें से भी अब देखिए हमने 2 को कॉमन लेना था ना, 4x+2 को, तो यहाँ पे 3 है, तो इसमें भी मैंने 2 की पावर 1 को सेपरेट कर दिया। ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, इनको हमने कैंसिल कर दिया है, इसमें प्लस आना था। 2 की पावर 2 का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 2 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास 4+5/2 आ गया। 4 में से जब 5 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9/2। एक आपके पास अब इवन नंबर है, एक आपके पास ओड नंबर है, तो ये दोनों हमारी एक टेबल पे कटिंग नहीं होते, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। यही आपका आंसर है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, 64 -2/3 डिवाइडेड बाई 9 -3/2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, 64 -2/3 9 -3/2। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे बताया कि हमने इनको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले 64 के फैक्टर बनाए हैं। 64 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 2 की पावर 6, और 3 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 3 की पावर 2। सिंपल हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसके साथ कटिंग कर दिया, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 2 ज़ा 4 और ये हमारे पास हो गया 3 की पावर -3। इसको पॉजिटिव करना है तो मैंने आपको बताया इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं होती उसको 1 कहते हैं। तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये भी 1 ऊपर चले जाएगा और -3 जो है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा और 3 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवीजन को, आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली भी वैल्यू ऊपर चल जाती है, और मतलब रेसिप्रोकल आ जाता है जब हम इसमें करते हैं। तो 27 1 27 एंड 16 1 16। अब एक हमारे पास ऑड नंबर है, एक हमारे पास इवन नंबर है, मतलब ये कटिंग नहीं होते, तो इट्स मीन ये आपका क्या है, आंसर है। नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपने, इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड में सिंपल हमने क्या किया, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, फैक्टर बना लिए, इसके भी और इसके भी हमने फैक्टर बना लिए, फिर उनको बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n+2 और ये 2n-2 हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारे साथ एज इट इज आ रही है। बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें। इनकी पावर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 3n+2 आती है और 3n-3 आती है। सिंपल अब क्या किया, ये देखें, बेस सेम है, हम पावर को ऊपर ले गए। जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास नेगेटिव में, और नेगेटिव कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास पॉजिटिव में। तो इनकी हमने कटिंग किया तो 3 की पावर 5 आ गया है, और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 243 आ जाता है। अब इसका जो सेकंड मेथड है, आपको जो आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। सिंपल क्या है, बेस सेम है, आपने पावर्स को ऐड कर लो, एंड ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव, और ये नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 9 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n+1 है। जब ये नीचे से ऊपर गई तो नेगेटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। 3 की पावर n मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 की पावर 2। अब ये 3 1 ज़ा 3 और 9 9 ज़ा 9 को 9 9 ज़ा 81।
अब 3 को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 243। ये आपके पास हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 की पावर n+3 लिखा हुआ है, 6 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई 5n+1, नीचे 9 मल्टीप्लाई 5n और 4 मल्टीप्लाई 5n। सिंपल आपने क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना। 5 की पावर n सेपरेट कर देनी है, 5 की पावर 3 जो है वो सेपरेट कर देना, मतलब इनको सेपरेट। 6 की पावर 5n आपने सेपरेट कर दिया और 5 की पावर 1 इसको भी आपने सेपरेट कर दिया है। देन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी n 9 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 5n है और 4 की पावर भी n है। 5n और 5n फर्स्ट वाली इस ऊपर वाले में से हमने 5n को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 3 माइनस 6 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। नीचे से भी आपने 5 की पावर n और 5 की पावर n को कॉमन ले लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्केयर। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 125 और 6 5 30। 9 माइनस 2 की पावर 4, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। 125 माइनस 30 और 9 माइनस 4। 125 माइनस 30 किया तो हमारे पास 95 और 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ गया 5। सिंपल जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आ जाएगा 5 1 5, 4 नीचे आ गया और 5 5 9 45। तो इसका आंसर आपके पास क्या है 90। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।